अब बात करते हैं कि इसकी कैटेगरीज़ के हवाले से। टोटल 7 कैटेगरीज़ हैं पीआर की, यानी जो प्रीमियम रेज़िडेंसी है, अकामा मुमय्यज़ा जिसको कहते हैं, उसकी टोटल 7 कैटेगरीज़ हैं। उसमें सबसे पहली जो कैटेगरी वो ये है कि आप यानी अनलिमिटेड जो प्रीमियम रेज़िडेंसी है, वो ये है कि आप सऊदी गवर्नमेंट को डायरेक्टली 8 लाख रियाल आप पे करेंगे और उसके बिहाफ़ पे सऊदी गवर्नमेंट आपको पीआर जो है वो दे देगी और ये लाइफ़ टाइम होगी। दूसरी कैटेगरी जो है वो होगी लिमिटेड पीआर। लिमिटेड में क्या होगा कि आपको हर साल पीआर जो अपनी है उसको रिन्यू करवाना होगा और उसके लिए हर साल आप 1 लाख रियाल जो है वो सऊदी गवर्नमेंट को पे करेंगे और अपनी पीआर जो है उसको रिन्यू करवाएंगे। तीसरी कैटेगरी जो है वो स्पेशल टैलेंट के हवाले से है, यानी आप अपने किसी भी जिस भी आप फील्ड में हैं वहाँ पे आप कुछ स्पेशल टैलेंट है आपके अंदर, रिसर्च के हवाले से या अपनी फील्ड के अंदर कोई भी का स्पेशल टैलेंट है, उसकी बेस पे सऊदी गवर्नमेंट आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद, रिव्यू करने के बाद, अगर आप उस लेवल पे हुए तो आपको पीआर जो है वो दे दी जाएगी। और नेक्स्ट जो पीआर है वो है आपकी गिफ्टेड पीआर जिसको हम कह सकते हैं। वो ये है कि सऊदी गवर्नमेंट किसी भी इंडिविजुअल को, जैसे दुबई में गोल्डन वीज़ा आप कह सकते हैं होता है, इसी तरह से किसी भी इंडिविजुअल को, यानी वो खेलों के मैदान में बहुत कोई एक्स्ट्रा है या सकाफ़त के हवाले से उसने अपने मुल्क में या अपनी सोसाइटी में या सऊदी सोसाइटी में कुछ बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उसकी, बहुत बड़ी कुछ रिसर्च हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बिहाफ़ पे सऊदी गवर्नमेंट उसको पीआर गिफ्ट कर देती है। नेक्स्ट है आपकी इन्वेस्टर रेजिडेंसी। इन्वेस्टर रेजिडेंसी क्या है? उसमें यह है कि आप एक सर्टेन अमाउंट है, सर्टेन क्राइटेरिया है कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे सऊदी अरेबिया के अंदर। आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, ट्रेडिंग में कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कर सकते हैं। वो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे एक सर्टेन अमाउंट की और उसके बाद आप एक सर्टेन जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पैदा करेंगे और उसके बाद आप अपनी फ़ाइल जो है वो सबमिट करवाएंगे कि मेरी ये कंट्रीब्यूशंस हैं बिज़नेस के अंदर, सो मुझे इसकी बेस पे पीआर दी जाए और उसको देखने के बाद अगर आप सऊदी गवर्नमेंट के म्यार पे पूरा उतरे तो उसके बाद आपको जो है वो पीआर दी जाएगी। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है एंटरप्रेन्योर्स, यानी आप कोई भी एक नया आइडिया लेके आ रहे हैं, कोई एक यूनिक चीज़ लेके आ रहे हैं सऊदी अरेबिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, नई कोई इन्वेंशन लेके आ रहे हैं, तो सऊदी गवर्नमेंट उसमें आपको सपोर्ट भी करेगी, आपके आइडिया के हवाले से आपको सपोर्ट भी करेगी, फाइनेंशियल भी, बाकी भी हर हिसाब से। सो वो एक नई चीज़ होगी तो उसके हवाले से भी आप पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और लास्ट जो कैटेगरी है वो है रियल एस्टेट। स्पेसिफिकली अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी आप परचेज़ करते हैं या आप एक कोई बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट लेके आते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लेके आते हैं, तो उसके हवाले से भी आप एक सर्टेन क्राइटेरिया जो है उसको पूरा करने के बाद एप्लीकेशन देने के एलिजिबल हो सकते हैं। सो ये वो कैटेगरीज़ हैं जिनकी बेस पे आप एलिजिबल होते हैं अपनी पीआर की एप्लीकेशन देने के लिए। इसमें किसी भी कैटेगरी में आपकी जो पीआर है वो 100% आपकी गारंटीड नहीं है कि यानी आप 4000 देंगे और कल आपको अकामा मुमय्यज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है।